गुरु भक्ति योग। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है, वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली पवित्र गुरु गीता का जो हर रोज अभ्यास करता है, वही सचमुच विशुद्ध है। उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या अध्यात्म विद्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। किसी वृद्ध व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, अक्सर आप अपने प्रवचन में कहते हैं कि तुम सबको इसी जन्म में अपनी मंजिल को पा लेना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति कर लेनी चाहिए, अगले जन्म की आस में मत बैठो। गुरुजी, आपके ये उत्साह भरे वचन सुनकर मैं निरुत्साहित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूँ। इस उम्र में ज्ञान पाकर मैं कितना चल पाऊंगा? फिर मंजिल पा लेना तो असंभव सा ही लगता है। गुरुदेव ने कहा, किसी संत ने कहा है कि अंतिम पहले हो जाएंगे और बहुत से पहले आए अंतिम हो जाएंगे। यानी हो सकता है कि जो बहुत बाद में इस ज्ञान मार्ग से जुड़े वे मंजिल को पा जाएं, और जो शिष्य शुरुआत से जुड़े हुए हैं वे मंजिल को ना पाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंजिल को पाना समय अवधि पर नहीं, उत्साह और ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद, गुरु की दीक्षा मिलने के बाद आप एक पल का भी समय व्यर्थ न गंवाएं। पूरे उत्साह, लगन व श्रद्धा से इस मार्ग पर चलें। फिर देखना, गुरु कृपा से आपका सफ़र थल मार्ग से नहीं, वायु मार्ग से तय होगा।
शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी भी माने और थोड़ी थोड़ी मन की भी माने। शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी भी माने और थोड़ी थोड़ी मन की भी माने। गुरुदेव ने कहा, चींटियों का एक दल चीनी के पहाड़ पर रहा करता था। उस दल की सभी चींटियाँ बहुत हट्टी कट्टी थी। बस एक चींटी थी बड़ी दुर्बल, कमज़ोर थी। कारण ढूंढने पर पता चला कि उस चींटी ने अपने मुख में नमक की एक ढेली डाल रखी है। तभी चीनी के पहाड़ पर रहते हुए भी वह उसका लाभ नहीं उठा पाई। ठीक ऐसे ही यदि हम आध्यात्म पद पर आगे हमें बढ़ना है तो मन की नमकीन इच्छाओं को त्यागना होगा। केवल गुरु की आज्ञा रूपी चीनी का सेवन करना होगा। तभी जीवन में अलौकिक मिठास की अनुभूति होगी। गुरुजी, कुछ लोग जो पहले बहुत अच्छे से इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, वह अचानक पथभ्रष्ट हो संसार में लिप्त क्यों हो जाते हैं? गुरुदेव ने कहा कि कर्म संस्कारों के कारण, नकारात्मक सोच और निम्न प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान मिलता है तब वे अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो उठते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे इनफैचुएशन अर्थात क्षणिक सुख लगाव कहा जाता है। और परमहंस योगानंद ने इसी धर्म के प्रति रोमांस कहा। इस आकर्षण के चलते यह लोग बहुत से दावे करते हैं, कई बार तो संन्यास तक धारण कर बैठते हैं, परंतु जो जो समय बीतता है इन पर चढ़ा यह आध्यात्मिक ज्वर उतरने लगता है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर डग भरना इतना सहज नहीं है। इसमें तो आपको हर क्षण अपने मन से इच्छाओं से लड़ना है, विकारों वासनाओं को ज्ञान अग्नि में दग्ध करना है। और गुरु के आश्रम में रहना तो वैसा है जैसे निरंतर तप्त अग्नि में कुंदन बनने की प्रक्रिया से गुजरना। इसलिए आश्रम के नियमों और आदर्श का पालन करना इन क्षणिक वैराग्यों के लिए आखिर कब तक संभव है? सो ये ज्ञान मार्ग से पलायन कर बैठते हैं, परंतु हमें ना तो इनके बारे में सोचना है ना उनकी बातचीत करनी है। आप अपना ध्यान गुरु पर केंद्रित करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं की बातचीत करें, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का ध्यान करें। तभी आप अंत तक इस मार्ग पर चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। गुरुदेव, यूँ तो आप अंतर्यामी हैं, परंतु बहुत बार मैंने देखा है कि आप तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करते जब तक आपको बाहरी रूप से ना बताया जाए। ऐसा क्यों है? गुरुदेव ने कहा, क्योंकि इस मानवीय चोले की कुछ सीमाएं हैं। इन सीमितताओं का मान रखना भी हमारा कर्तव्य है। यूँ तो गुरु का अलौकिक रूप अपने शिष्य के मन में चल रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार का भी साक्षी होता है। शिष्य की हर विचार पर, हर कर्म पर गुरु की पैनी दृष्टि रहती है, परंतु गुरु इसे यूं ही जाहिर नहीं करते, इंतजार करते हैं या निर्माण करते हैं ऐसी परिस्थितियों का जिससे शिष्य की त्रुटि सामने आ जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, ताकि उसके सुधार की प्रक्रिया वे शुरू कर सके। और ऐसी भूमिका निभाना इतना सहज नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, फिर उसे प्रकट कर दिखाने के लिए अवसरों का निर्माण करना, यह आसान नहीं, परंतु गुरुदेव को ये दोनों भूमिका एक साथ निभानी ही पड़ती है। मानवीय और देवी भूमिकाएं, परंतु आप
इसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। जब भी आप कोई गंभीर त्रुटि होते हुए दिखे अपने जीवन में, यानी ऐसी गलती जो आपके लक्ष्य में बाधा पैदा कर सकती है, तो यह ना सोचे कि गुरुदेव तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख लेंगे, उन्हें क्या बताना। नहीं, आपका यह दायित्व है कि गुरु को या अपने श्रेष्ठ गुरु भाई को अपनी त्रुटियां बताएं। आध्यात्मिक मार्ग में आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस गलती में आप भागीदार बनते हैं। गुरुदेव, कई बार ऐसा लगता है कि आश्रम में भी मेरे साथ राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने कहा, राजनीति नहीं होती, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ परिस्थितियां निर्मित होती हैं। गुरु की प्रेरणा से कुछ परिस्थितियां निर्मित होती है ताकि आपका धैर्य, सहनशीलता, क्षमा आदि गुणों की परीक्षा हो सके। और यदि एक बार कोई राजनीति कर भी रहा है तो तुम उसका उत्तर धर्म नीति से दो। मतलब क्रोध का शांति से, कठोरता का नम्रता से, कटु वाक्यों का मृदु भाषा से, ईर्ष्या का प्रेम से। फिर देखना, यदि कोई राजनीति होगी भी तो उससे राम राज्य ही स्थापित होगा।